नमस्कार प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि इस वैश्विक महामारी में आप अपने घर सकुशल रहते हुए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। लेकिन अगर पढ़ाई निर्धारित मानदंडों और मुख्य बिंदुओं को देखते हुए हो, तो शायद परीक्षा में हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज हम कक्षा 10वीं सत्र 2020-21 में हिंदी विषय के नवीन एवं संशोधित पाठ्यक्रम यानी रिवाइज हिंदी पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु होंगे कि हमारे पाठ्यक्रम से किन-किन पाठों को हटाया गया है, प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा, यानी कहाँ से किस तरह के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और वो कितने नंबर के होंगे। हम आंतरिक मूल्यांकन यानी जो 20 नंबर का हमारा आंतरिक मूल्यांकन होता है, जिसमें श्रवण, वाचन एवं परियोजना होती है, हम उस पर चर्चा करेंगे। और हम रचनात्मक अभिव्यक्ति पर भी यानी अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, लघु कथा लेखन, संदेश लेखन पर चर्चा करेंगे। इसलिए आप पेन उठाइए, अपनी बुक उठाइए। सबसे पहले जिन पाठों को नहीं पढ़ना है उन्हें मैं बताता चल रहा हूँ, आप उन्हें क्रॉस करते चलिए। हम चर्चा करेंगे कि हमें इस सत्र में अपनी पाठ्य पुस्तक से किन पाठों को नहीं पढ़ना है। तो आइए, क्षितिज भाग 2 काव्यखंड, देव को नहीं पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य नहीं पढ़नी है, नागार्जुन की यह दंत्रित मुस्कान और फसल कविता नहीं पढ़नी है, गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, मंगलेश डबराल का संगतकार, इन कविताओं को हमें नहीं पढ़ना है। क्षितिज भाग 2 गद्य खंड से मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतीन्द्र मिश्र की नौबत खाने इबादत तथा भदंत आनंद कौशल्यायन की संस्कृति को हमें नहीं पढ़नी है। तो आप किताब के जो इंडेक्स दिया हुआ है आपकी बुक में, उस पे इन चैप्टर्स की जगह पर क्रॉस कर दीजिए, ताकि आपको आसानी रहे कि आपको किन अब बचे हुए पाठों को पढ़ना है। कृतिका भाग 2 में 2 चैप्टर हटाए गए हैं, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, मधुका करिया का, और मैं क्यों लिखता हूँ। चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2020-21 यानी प्रश्न पत्र के प्रारूप और पाठ्यक्रम। अब की बार जो 2020-21 में कक्षा 10वीं हिंदी का प्रश्न पत्र होगा वो 2 खंडों में होगा, खंड अ और खंड ब। आप क्लियर हो जाएं। खंड अ और खंड ब। खंड अ में केवल बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर? खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और इनकी संख्या कितनी होगी? 53 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यह एक नंबर के होंगे, बहुविकल्पी होंगे, एमसीक्यू होंगे। 53 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों के केवल उत्तर देने होंगे। आइए देखते हैं खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, यानी खंड अ का पहला प्रश्न विषय वस्तु क्या है। पहले प्रश्न के 2 भाग होंगे, अ और ब। अ में अपठित गद्यांश से 5 बहुविकल्पी प्रश्न एक नंबर के पूछे जाएंगे। इस अपठित गद्यांश की जो शब्द सीमा है वह 150 से 200 यानी 150 से 200 के बीच होगी और एक नंबर के 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित काव्यांश से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे एक नंबर के, यानी 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसकी भी शब्द सीमा 150 से 200 है। प्रश्न संख्या 2 क्या होगा? व्याकरण के लिए जो निर्धारित आपके विषय हैं, उस विषय वस्तु के बोध
भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न 16 करने होंगे। पूछे जाएंगे 20, यानी व्याकरण खंड से आपको व्याकरण खंड में क्या है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय, रस आदि से आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 16 प्रश्न करने होंगे जो एक एक नंबर होंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 अंक, वाच्य 4 अंक, पद परिचय 4 अंक, रस 4 अंक। अब यानी आपका अभी तक 26 नंबर हो गया, पहला दूसरा प्रश्न मिला के। जो तीसरा प्रश्न है बहुविकल्पी जो होगा, पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से होगा, उसमें गद्य खंड से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति याद पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। गद्य खंड से आपका जो परीक्षण होगा विषय वस्तु के ज्ञान, बोध से, अभिव्यक्ति से एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे, और उसी का एक भाग होगा जो गद्य खंड से ही होगा और विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने के लिए 2 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी। यानी सब मिला के गद्य खंड से क्षितिज भाग 2 से आपके 7 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। खंड ब तीसरे का, यानी जिसमें जो है आपके 2 प्रश्न होंगे, 1 और 2 करके। जो पहला भाग होगा, पहले में भी 5 प्रश्न होंगे काव्य खंड से, और उसके दूसरे में 2 प्रश्न होंगे एक एक नंबर के, यानी काव्य खंड से भी 7 नंबर के बहुविकल्पी होंगे। तो क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड से 7, पद खंड से 7, यानी 14 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 14 नंबर के। तो अभी तक खंड अ में आपका नंबर कितना हो गया, 10 पहला, 16 दूसरा और 14 तीसरा, यानी 40 नंबर आपके इस तरह से पूर्ण हुए। अब खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, यानी जो आपका चौथा प्रश्न होगा एक तरह से। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 पर जो आधारित होगा, जो व्याकरण पे मतलब लेखन पे होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न होगा गद्य खंड से, क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 4 प्रश्न होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। अतः गद्य खंड से विषय वस्तु के ज्ञान, बोध पर, अभिव्यक्ति आदि पर कितने नंबर के प्रश्न होंगे, 8 नंबर के। काव्य खंड से क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 नंबर। और अब जो अगला होगा वो होगा कृतिका भाग 2 से, कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, ये विकल्प सहित होगा, इसको करिए उसको करिए। तो आपको 2 प्रश्न होंगे, दोनों को एक एक विकल्प होंगे और उन विकल्पों के आधार पर आपको उत्तर देने होंगे। कितने नंबर हुए, 6, यानी वर्णात्मक जो आपकी पाठ्य पुस्तक से वो हो गया 8, 6 14, 6 20 नंबर हो गया। अब इसका जो दूसरा भाग है लेखन से है, रचनात्मक अभिव्यक्ति से है। इसमें जो पहला प्रश्न होगा, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए निर्धारित संकेत बिंदु दिए होंगे कि इन विषयों को या इन बिंदुओं को फॉलो करते हुए आप लिखिए। समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े 3 विषयों में से 3 कोई विषय होंगे, 3 आपको दिए होंगे। 3 में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना होगा, 5 नंबर का, यानी शब्द सीमा 80 से 100 होगी। और आपको इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए जाते हैं और इनके लिए बिंदु दिए होंगे, निर्धारित संकेत बिंदु होंगे, उन बिंदुओं को फॉलो करते ही आपको लिखना है। लेखन में ही जो अगला प्रश्न होगा वो व्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक पर पत्र होगा। वो औपचारिक हो सकता है या अनौपचारिक हो सकता है, वो आपको विकल्प करके दिया होगा कि इसमें से करिए। वो भी कितने नंबर का होगा, 5 नंबर। अगला प्रश्न इसमें होगा 20 से 25 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। क्या लिखना है,
विज्ञापन लेखन। अभी हम चर्चा करेंगे इन सब बिंदुओं पे आगे। विज्ञापन लेखन ये कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का। ये विकल्प सहित होगा, यानी इसको करिए या इसको करिए। अगला जो है संदेश लेखन, जिसमें शुभकामना, पर्व त्योहार एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, इसकी शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों में होगी और यह भी विकल्प सहित होगा। इस पर लिखिए या इस पर लिखिए। 5 नंबर तो कितना हो गया? 40 नंबर हमने पहले कर लिया बहुविकल्पी खंड में, 20 नंबर हमने कर लिया वर्णनात्मक के पाठ्य पुस्तक से, तो 60 हो गया, फिर 20 नंबर हो गया लेखन से, यानी 80 नंबर हमारा इस तरह से पूरा हुआ। अब जो आगे 20 नंबर है वह आंतरिक मूल्यांकन पर, श्रवण तथा वाचन एवं परियोजना पर है, जिसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे रचनात्मक अभिव्यक्ति पर। रचनात्मक अभिव्यक्ति यानी अनुच्छेद लेखन। करा अनुच्छेद लेखन पूर्णतः संबंधित विषय के सभी पक्षों को अनुच्छेद के सीमित आकार में संयोजित करना होगा। क्रमबद्धता का ध्यान होगा, यानी विचारों को क्रमबद्ध एवं तर्क संगत विधि से प्रकट करना होगा। विषय केंद्रित होगा, यानी आपको विषय से हटना नहीं है, प्रारंभ से अंत तक अनुच्छेद का एक सूत्र में बंधा होना है। यानी अगर आप अनुच्छेद लिखते हैं तो आपके जो सेंटेंस हों, यानी जो आपकी बातें हों, एक दूसरे से कोरिलेट करती हों, इधर उधर बिखरे न। समासिकता, सीमित शब्दों में यथासंभव, यानी गागर में सागर भरने वाली प्रवृत्ति पर पूरी बात कहने का प्रयास। कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को कहने की कोशिश होनी चाहिए। अनावश्यक बातें करने से बचना चाहिए। पत्र लेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान देना है? अनौपचारिक पत्र विचार विमर्श का जरिया, जिसमें मैत्रीपूर्ण भावना निहित है, सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, संक्षिप्त छोटा होना चाहिए और सादगी के साथ होना चाहिए। औपचारिक पत्रों द्वारा दैनंदिन जीवन की विभिन्न स्थितियों में कार्य, व्यापार, संवाद, परामर्श, अनुरोध तथा सुझाव के लिए प्रभावी एवं स्पष्ट संप्रेषण क्षमता का विकास। सरल और बोलचाल की भाषा शैली, उपयुक्त सटीक शब्दों के प्रयोग, सीधे साधे ढंग से स्पष्ट और प्रत्यक्ष बात की प्रस्तुति। प्रारूप की आवश्यकता, औपचारिकताओं के साथ सुस्पष्ट, सुलझे हुए, क्रमबद्ध विचार, आवश्यक तथ्य, संक्षेप और संपूर्णता के साथ प्रभावान्विति। विज्ञापन लेखन, जो विज्ञापित वस्तु है, विषय को केंद्र में रखते हुए जो भी आपको दिया गया है, तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि विज्ञापित वस्तु के विशिष्ट गुणों का उल्लेख हो। जिसका आप विज्ञापन कर रहे हैं उसके जो विशेष गुण हैं उसकी भी चर्चा करें। लेखन की शैली आकर्षक हो, जिससे पढ़ने वाले की रुझान बढ़े, यानी देख करके वो आगे पढ़े। प्रस्तुति में नयापन हो, वर्तमान जुड़ा तथा दूसरों से भिन्नता हो। विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार सारे नारे का उपयोग होना चाहिए, यानी अगर उससे संबंधित आप नारे देते हैं, स्लोगन लिखते हैं, तो आपका विज्ञापन और अच्छा माना जाएगा। विज्ञापन लेखन में बॉक्स, चित्र अथवा रंग का उपयोग अनिवार्य नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें बॉक्स बनाएं, आप उसमें कलर भरें, मतलब चित्र बनाएं, ये सब आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसकी है? बस आवश्यकता है जो इसका आप विज्ञापन कर रहे हैं, जिसके विषय में आप लिख रहे हैं। लेखन शैली आकर्षक होनी चाहिए। जो जिस चीज़ का विज्ञापन हो रहा है उसके गुणों का उसमें वर्णन होना चाहिए। प्रस्तुति में नयापन होना चाहिए। नारे, स्लोगन आदि का प्रयोग भी होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप, बातचीत, विषय, काल्पनिक या किसी वार्ता को सुनकर यथार्थ पर आधारित संवाद लेखन की रचनात्मक शक्ति का विकास, जिसमें कहानी, नाटक, फिल्म, टीवी सीरियल से कुछ भी होगा। तो पात्रों के अनुकूल भाषा हो, यानी किस स्तर का पात्र है उसके अनुकूल की भाषा होनी चाहिए। शब्द सीमा के भीतर एक दूसरे से जुड़े सार्थक और उद्देश्यपूर्ण संवाद होने चाहिए। वक्ता के हाव भाव का संकेत किससे होना चाहिए? भाषा से होना चाहिए। संवाद लेखन के अंत तक विषय मुद्दे पर वार्ता पूरी होनी चाहिए। लघु कथा लेखन,
द्वारा दिए गए प्रस्थान बिंदुओं के आधार पर लघु कथा लेखन, यानी दिया गया होगा आपको निरंतरता करने के, उसमें करने के लिए संकेत बिंदु होंगे, प्रस्थान बिंदु होंगे, किन किन बिंदुओं को आपको टच करना है, किन किन बिंदुओं से होते हुए आपको जाना है। तो उसमें क्या है, किसका ध्यान रखना है, निरंतरता, कंटिन्यूटी, कथ्यात्मकता, प्रभावी संवाद, पात्रानुकूल संवाद, जैसा भी हमने संवाद लेखन में बात किया था पात्रों के अनुकूल, तो जैसा जिस स्तर का पात्र है उस हिसाब की बातचीत होनी चाहिए, यानी वैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। रचनात्मकता, कल्पना शक्ति का उपयोग, इसमें आपकी मौलिकता होनी चाहिए। जिज्ञासा, रोचकता, कुछ अलग और कुछ रोचक भी होना चाहिए। संदेश लेखन, शुभकामना संदेश, पर्व त्योहार एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, इसमें किसका ध्यान रखना है, विषय से संबद्धता, संक्षिप्त और सारगर्भित, भाषाई दक्षता एवं प्रस्तुति, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, यानी वो विषय संबंध हो, संक्षिप्त छोटा हो, अच्छा हो, भाषाई दक्षता एवं प्रस्तुति हो, भाषाई आधार पर वो सही हो, व्याकरणिक ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, रचनात्मकता सृजनात्मक, उसमें कुछ नया होना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे जो हमारे आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक हैं वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर होंगे। तो करा इसको हमें 2 भागों में मतलब करना होगा। पहला है श्रवण व वाचन, मौखिक बोलना 10 नंबर का, दोनों मिला करके, यानी 5 नंबर का श्रवण, 5 नंबर का वाचन। श्रवण में यानी सुनने में कह रहा है कोई वर्णित या पठित सामग्री होगी, वार्ता होगा, भाषण होगा, परिचर्चा, वार्तालाप, वाद विवाद, कविता पाठ, आज कुछ भी हो सकता है, वो होगा, उसे सुनना होगा, उसका अर्थ ग्रहण करना होगा, फिर उसका मूल्यांकन होगा आपका, यानी आप सुनेंगे उससे फिर पूछा जाएगा तो आपका मूल्यांकन होगा। वक्तव्य के भाव, विनोद व उसमें निहित संदेश, व्यंग्य आदि को समझना, जो उसमें कहा गया है उसमें क्या क्या भाव विनोद है उसको समझना है। वैचारिक मतभेद होने पर भी वक्ता की बात को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, शिष्टाचारानुकूल प्रकार से सुनना, वो वक्ता के दृष्टिकोण को समझना। ज्ञानार्जन, मनोरंजन व प्रेरणा ग्रहण करने हेतु सुनना, वक्तव्य का आलोचनात्मक विश्लेषण करना एवं सुनकर उसका सार ग्रहण करना। सब मिला के सीधी बात ये है कि आपको कुछ सुनाया जाएगा जिसको आपको सुनना होगा, फिर उससे संबंधित कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप उन प्रश्नों के उत्तर तभी दे पाएंगे जब उस बात को ध्यान से सुनेंगे। तो ये श्रवण कौशल हो गया। श्रवण कौशल पे कितने नंबर हैं? 5 नंबर। अब है वाचन। वाचन पे कितना है, मतलब बोलने पे कह रहा है कि जो सामग्री है उसे आपको पढ़ने के लिए दिया जा सकता है। पढ़ने के लिए जब दिया जाएगा आप उसमें से पढ़ेंगे और पढ़ करके फिर आप के उसमें भाषाई नहीं, उसमें हाव भाव, यति गति जो भी होगा, जैसा कविता या कहानी है उसके अनुसार आपका 5 नंबर निर्धारित किया गया। इस तरह श्रवण तथा वाचन पे हमारे 10 नंबर पूरे हुए। अभी हमारे 10 नंबर बचे हैं। जो हमारे 10 नंबर बचे हैं वो कहाँ पे? हमारे परियोजना कार्य में। परियोजना कार्य कितने नंबर का है? 10 नंबर का। ये परियोजना कार्य किन विषयों पर होगा? हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़े विविध विषयों। हिंदी भाषा और साहित्य से हो सकता है, विधाओं पे हो सकता है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, जो भी है। साहित्यकारों पर हो सकता है, समकालीन लेखन पर हो सकता है, जो चल रहे हैं, कौन सा लेखन इस समय चल रहा है, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि। साहित्यिक वादों पर हो सकता है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद आदि। भाषा की तकनीकी पक्ष पर, प्रभाव पर, अनुप्रयोग पर, साहित्य के सामाजिक संदर्भों एवं जीवन मूल्य संबंधी प्रभावों आदि पर आपको परियोजना कार्य मिलेंगे। और इन परियोजना कार्य का जब मूल्यांकन होगा तो वो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए होगा। यानी विषय वस्तु आपका जो कंटेंट है वो कितने का? 5 नंबर का। भाषा एवं प्रस्तुति कितने की? 3 नंबर की। शोध एवं मौलिकता, ये ध्यान देने योग्य है कि शोध एवं मौलिकता 2 नंबर आपके उसमें हैं जब आपका अपना लिखा होगा, कहीं से कॉपी किया होगा तो 2 नंबर कट गए। यानी अगर आपको 10 में 10 पाना है तो विषय वस्तु को पूरी तरह समायोजित करना है, भाषा एवं प्रस्तुति पर ध्यान देना है, कोई कट पीट, कोई काट छाट इधर उधर ना हो, गलतियाँ ना हो, और उसमें आपकी मौलिकता भी होनी चाहिए, यानी वो आपका अपना होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए।
तो जिससे 10 अंक आपको मिलेंगे। किसके? परियोजना के। विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपकी पढ़ाई में, विशेषकर कि बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम में आपकी विशेष मदद करेगी और आप इसके अनुसार पढ़ कर के केवल जिन-जिन बातों पर चर्चा हुई है या जो आपके पाठ्यक्रम में उसको पढ़ते हुए आप अच्छे अंक लाएँगे। नमस्कार, धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।